जमदा ने कितने प्यारे तरीके से एक तीर पे दो शिकार कर लिए। अब बादशाह खान ने चुनार खान के सामने बहुत बड़ी डिमांड रख दी। उसने कहा है कि मेरे बेटे का कत्ल हुआ तो मैं किसी भी सूरत में कत्ल के बदले कत्ल ही लूंगा, वरना बरलाश को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्या चुनार खान बादशाह खान की ये बात मानकर अपने बेटे को कुर्बान कर देगा? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या शॉकिंग ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, ये आज के शो में बताएंगे। दुराब बाबा को पता चलता है तो दुराब बाबा फौरन एक नुकरानी को भेजता है कि भाई जाएं और जाकर बरलाश को मेरे पास बुलाकर लेकर आ जाएं। मैं उसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करना चाहता हूँ या उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार उसने जरा की हरकत क्यों की है। अब बरलाश को सब कुछ पहले पता चल जाता है क्योंकि आती है जमदा इसके पास और आकर सारी की सारी कहानी बता देती है। उसे कहती कि भाई दुराब बाबा को पता चल गया और तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, आप ऐसा करें कि आप अपाना को लेकर यहाँ से भाग कर चले जाएं। लेकिन उस वक्त अपाना बरलाश को इनकार कर देती है। उसे कहती कि किसी भी सूरत में ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो बरलाश को अगर अपाना मौका देती और उसके साथ तैयार हो जाती तो बरलाश ये सब कुछ करने के लिए भी तैयार हो चुका था। बरलाश से आता है दुराब बाबा के पास, उसके सामने खड़ा हो जाता है। दुराब बाबा उससे पूछते कि भाई आपने ऐसा क्यों कदम उठाया, क्या रीज़न हो सकती है, अपने भाई को क्यों कत्ल किया। तो ये बातें जब बरलाश सुनता है तो खामोश खड़ा होता है, वो चुप खड़ा होता है, अपना सर नीचे करके। तो दुराब बाबा कहते हैं कि भाई क्यों खामोश खड़े हो, क्या सोच रहे हो? जिस वक्त तुमने अपने भाई का कत्ल किया था तो क्या उस वक्त तुम्हें कोई सोच नहीं आई थी? उस वक्त तुम्हें सोच आनी थी, अब सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। तुमने अपने भाई का कत्ल किया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, आप मुझे जो है वो इसकी रीजन बताएं। तो ये बातें जब जहां पर बरलाश सुनता है तो आखिरकार बोल पड़ता है। वो दुराब बाबा को कहता है कि दुराब बाबा मैं अपाना के साथ मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ मैं शादी करना चाहता था, इसी वजह से मैंने इसे कदम उठाया है, वरना मैं कभी भी पमीर खान को कत्ल ना करता। दुराब बाबा ये बातें जब सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और गुस्से से बरलाश की तरफ देखना शुरू कर देता है, क्योंकि पठानों के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती। किसी भी सूरत में पठान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि जहाँ पर बरलाश को 2-3 थप्पड़ भी मारे, चपेड़े मारे, उसे यहाँ से निकाले और कहे कि निकल जाओ यहाँ से। अब जो फैसला बादशाह खान करेगा हमें वो फैसला मंजूर होगा, हम बीच में अब कुछ भी नहीं कर सकते। बरलाश यहाँ से जाएगा, बड़ा परेशान होगा, उसके जहन के अंदर अजीब तरह के ख्यालात आएंगे। वो हो सकता है कि बार बार फिर अपाना के पास जाए, उसे मजबूर करने की कोशिश करे, लेकिन किसी भी सूरत में अपाना अब ये कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि अपाना को वालिद भी है, वो भी अंदर से टूट जाता है और अपाना के दिल के अंदर भी बरलाश के लिए नफरत आना शुरू हो जाती है। जमदा पहुंच जाती है पमीर खान की माँ के पास, मस्के लगाना शुरू कर देती है, उसके साथ वो बातें करती है, इस हिसाब से बातें करती है कि भाई आगे से पमीर खान की माँ ये सोचे कि जमदा को कुछ पता नहीं है। वो जाकर बात करती है और कहती है कि भाई पमीर खान मेरे भाइयों की तरह था, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन ये आज इन लोगों की दुश्मनी की वजह से वो कत्ल की भेंट चाड़ चुका है, उसको भी कत्ल कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये चुनार खान लोगों की वजह से। बस मुझे इस बात का दुख है और मैं अभी ये सोच रही हूँ कि पमीर खान के कातलों को पकड़ेंगे, पता नहीं उनके हाथ में ये कातिल लगे हैं या नहीं लगे। तो आगे से जिस वक्त पमीर खान की माँ से बातें सुनेगी ना तो वो मजबूर होकर गुस्से से जमदा को सब कुछ बता देगी, उससे कहेगी कि पमीर खान के कोई और कातिल नहीं है, पमीर खान के कातिल इस घर के अंदर ही मौजूद है। तो जमदा इससे पूछ सकती है, इसे कह सकती है कि भाई वो कौन लोग हैं। तो आगे से पमीर खान की माँ ऐसे बताएगी कि भाई बरलाश ने सब कुछ किया है अपाना की खातिर। सारी की सारी फिल्म जो बन रही होती है ना, ये सब कुछ जमदा को अच्छे तरीके से पता होता है और ये सारी की सारी कहानी डालने वाली जमदा होती है, लेकिन आगे से इस घर के सामने ऐसे मासूम बनकर खड़ी होती है कि भाई किसी को कुछ पता भी ना हो और कोई मेरे ऊपर शक भी ना करे। गुलवरीन जो चुनार खान की दूसरी बीवी है, उसे शक होता है कि भाई जब से जमदा इस घर के अंदर आई उस दिन से इस घर की जो खुशियां वो बर्बाद हो चुकी हैं और ये चाहती है चुनार खान के पास और उसके साथ बात भी करती है, उससे बार बार ये चीज़ें कहती है कि जब से जमदा इस घर में आई है तो इस घर की खुशियां बर्बाद हो चुकी हैं, इस घर की दुश्मन जमदा ही है। जब ये बातें चुनार खान सुनता है तो वो गुलवरीन की बात के ऊपर तवज्जो नहीं देता, उसकी बात को मजाक समझता है और कहता है कि भाई तुम कैसी बातें कर रही हो, जमदा घर के अंदर रह रही है, या ऐसा समझो कि इस घर के अंदर पाबंद है और हर
किसी की जमदा के ऊपर नजर है और हमारे जो दुश्मन है वो बाहर घूम रहे हैं। जमदा कभी भी इस घर को बर्बाद नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ आप जेलसी के लिए बातें कर रही हैं, आपको अंदर से जेलसी हो रही है, ये सब कुछ आप जमदा के खिलाफ इसलिए उगल रही है। तो यहाँ पर गुलवरीन हो सकता है कि चुनार खान को समझाने की कोशिश करे, उससे कहे कि ठीक है आप मेरी बात के ऊपर यकीन ना करें, लेकिन जिस दिन आपके सामने सब कुछ सच आ जाएगा ना, फिर आप कभी भी अपने आप को माफ नहीं करेंगे। गुलवरीन जो बातें कह रही होती है ना चुनार खान को, वो 100% सच होती हैं कि भाई आप जमदा के ऊपर नजर रखें। जमदा इस घर में जब से आई है तो इस घर की खुशियां बर्बाद हुई हैं। जब पहले जमदा मौजूद नहीं थी तो इस घर के अंदर खुशियां थी। तो चुनार खान को इस मौजू पे थोड़ा सा सोचना चाहिए और वो जमदा के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ताकि जमदा को थोड़ा सा एहसास हो, सब थोड़ी सी डरे। अब वो इस हिसाब से गेम डाल रही है या इस हिसाब से खेल रही है कि उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। सबके सब इसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन करके बैठे हुए हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है और जमदा अंदर से इन लोगों को डसती जा रही। अब दुराब खान बादशाह को अपने पास बुलाता है, उसके साथ बात करता है। दुराब खान को इस बात का एहसास तो हो चुका है कि यार चलो अब अमीर खान चला गया है तो हम दूसरे बेटे को कुर्बान नहीं करते, बरलास भी हमारा बेटा है। तो इस तरीके से हमें अंदर से बड़ी तकलीफ होगी। बादशाह खान के पास बात करता है, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस बात का एहसास है, हमारे दिल के अंदर भी इस बात का दुख है कि पमीर खान हमारा अपना बेटा था और हमारे अपने बेटे ने पमीर खान का कत्ल किया है। प्लीज आप इस बात को अब छोड़ दें, बरलास को अब जहाँ पर माफ कर दें। जब बादशाह खान सुनता है तो साफ अल्फाज में जो अपने बाबा को इनकार कर देते और कहते कि नहीं, किसी भी सूरत में मैं पमीर खान के कातिल को माफ नहीं करूंगा। जब तक पमीर खान का कातिल कत्ल नहीं होता मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी। तो बाबा इससे पूछ सकते और कह सकते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं। अगर जो है वो आप बात बताएं तो आगे से जो वो बादशाह खान से सब कुछ बता देगा। उससे कहेगा कि भाई जहाँ पर बरलास ने मेरे बेटे को कत्ल किया तो अब मैं भी चाहूंगा कि मैं भी अपने बेटे का बदला ले सकूं। तो दुराब बाबा कहेगा कि ठीक है, क्योंकि ये बात भी पठानों के अंदर होती है कि भाई कत्ल के बदले कत्ल लाजमी तौर पर किया जाता है। दुराब बाबा बुला लेते हैं चुनार खान को अपने पास, उसके साथ ये सारी की सारी बात करता है। उससे कहते हैं कि भाई खान के जो वालिद हैं बादशाह खान, इसको अंदर से बड़ी तकलीफ हुई है और ये अपने बेटे का जो कातिल है उसको हसूद में कत्ल करना चाहते हैं। तो चुनार खान इससे पूछेगा कि भाई किसने कत्ल किया, तो आगे से बादशाह खान सारी की सारी कहानी बता देगा। दुराब बाबा भी ये सारी की सारी कहानी बता देगा कि भाई आपके बेटे ने पमीर खान को कत्ल किए अपाना के लिए। अब ये चाहता है कि ये अपने बेटे के कातिल को कत्ल करे। तो यहाँ पर तुम क्या कहोगे? चुनार खान जब ये बात नहीं सुनेगा तो अपने बाबा को कहेगा कि बाबा जान आप लोगों का जो फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अगर ये बादशाह खान या ये लाला कह रहा है तो मैं हर किस इसकी बात को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर चुनार खान गुस्से से पहले जाते हैं बरलास के पास, उसके साथ बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई आपने आखिरकार इस तरह का कदम उठाया क्यों है, क्यों कत्ल किया है पमीर खान को, मुझे ये तो बता। तो आगे से बरलास इनकार करता है, कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं इस बारे में नहीं जानता। तो चुनार खान उसे थप्पड़ भी मारता और कहते हैं कि पमीर खान के कातिल को कत्ल किया जाएगा। जो बात दुराब बाबा ने की है, आपने पमीर खान को कत्ल किया है तो अब आपका भी कत्ल होगा। वहां पर बरलास की मां मौजूद होती है और वो चुनार के पास आती है। गुलवरीन उसके आगे हाथ जोड़ती है, मिन्नतें तरले करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप ऐसा मत करें, ये नहीं हो सकता कभी किसी भी सूरत में। चुनार खान कहते हैं कि अब ये हो चुका है, लाला ने ये फैसला किया और लाला किसी भी सूरत में चाहे वो इसको माफ नहीं करेगा। गेम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बन चुकी है। चुनार अगर यहाँ पर इनकार करता है तो दुराब वाले और लाला जो होगा वो इसे इस घर से निकाल देगा। कभी किसी भी सूरत में चुनार इनको इनकार नहीं करेगा तो यहाँ पर बरलास को जब वो पेश किया जाएगा बादशाह खान के सामने, बादशाह खान गन थान कर खड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पर कत्ल होता है बरलास का तो समझो कि समदा ने एक तीर पे दो शिकार कर दिए, और अगर कत्ल नहीं होता बरलास का, माफ कर देते हैं बादशाह खान, तो उसके बाद बादशाह खान के कुछ बंदे अब यहाँ पर बरलास को आगे जाकर कत्ल करेंगे। जिस वक्त जे अपाना के साथ अपने गोल खिलाएगा, अपाना के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा और जिस वक्त बादशाह खान वालों को पता चलेगा तो उस वक्त भी बरलास का कत्ल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर आगे जाकर आप लोगों को बहुत बड़ा
फैसला सुनाया जा सकता है अगर बरलास को माफ़ किया जाता है। अगर बरलास को ये लोग माफ़ करते हैं तो अपाना को कभी भी बरलास को नहीं देंगे, अपाना की शादी किसी और के साथ करवाएंगे तो समदा जो है वो बरलास को भड़काने की कोशिश करेगी और इस तरीके से फिर आगे जाकर बरलास का जो वो कत्ल होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में बरलास का कत्ल हो सकता है? अगर बादशाह खान शाह पर माफ करता है तो उसके बाद इस कहानी के अंदर क्या शॉकिंग ट्विस्ट आ सकते हैं? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।